लोगों को लेकर जंगल में जा रहा था रात में, तो उस समय डर लगा? बहुत डर लगा। और उस समय एरोप्लेन आया और दीदी मेरे को समझा रही, जब मैं रो रही थी तो बोल रही थी कि एरोप्लेन आएगा बाबू और फिर ना रस्सी और सीढ़ी फेंकेगा, हम लोग ना चढ़ के चले जाएंगे। उतना अथी में आपका दीदी कह रही थी ये बात? हाँ, तो उस समय मेरे को थोड़ा सा रोना बंद हुआ। फिर अंकल बोले, फिर दीदी को रोना आया तो अंकल बोले अरे कुछ नहीं होगा, हम लोग जल्दी तुमको पहुंचा देंगे, और वो पहुंचा दिया। देखिए परी, जब उस समय आपको मन में कहाँ से ख्याल आया कि एरोप्लेन आएगा और हम लोग चढ़ के चल जाएंगे? कहीं से हम भी वहाँ पे रहते तो मेरे मन में ऐसा ख्याल नहीं आता और डर के कूदने लायक हो जाते। कैसे कि मोस्ट मूवी में मैंने देखा है कि कोई भी वो होता है, कोई भी मतलब दुर्घटना होता है तो ड्रोन कैमरा से देखा जाता है। पुलिस मतलब हर चीज़ जल्दी जल्दी करते हैं और हेलीकॉप्टर से उसको कोशिश करते हैं। मैंने कार्टून्स और उसमें देखा है कि होता है ऐसा भी कुछ, तो वो मैंने उसको दिमाग लगाया कि नन्नू तो देखी हुई है, उसको भी पता होगा, है ना। तो ऐसा मेरे को सोचा था कि मैं ऐसा उसको बोल दूँगी तो वो चुप हो जाएगी, और वो चुप भी हो गई। देखिए आगे मुकेश भारती जी हैं। सबसे पहले सर आपका स्वागत है। प्रणाम करता हूं मैं आपको भी कि इतनी दूर से आप सफ़र करके मेरी बच्चियों के लिए आए हैं, और उन दर्शकों को प्रणाम करता हूं कि उनकी दुआओं का नतीजा है, उनके फलस्वरूप आप इन नन्हे मुन्ने बच्चों को देख पा रहे हैं। जो भी माताएं बहनें जा रही थी, जिस पीड़ा से मैं गुजर रहा था, मैं उनको निवेदन कर रहा था कि मेरी बच्ची, जो दोनों मेरी बच्चियाँ मेरी ज़िंदगी हैं, वो फंसी हुई हैं और मौत से रोज़ उस समय लड़ रही हैं। हर पल मुझे एक ऐसे दुख से मैं लड़ रहा था, मानो कि मैं हर बार मर रहा था, हर सेकंड ज़िंदा हो रहा था, और उनकी वजह से ही, उनकी दुआओं का ही यह फल है। मैंने सुना है कि औरों की दुआएं अगर वो आपके लिए करते हैं तो शायद असर कर जाए। तो जो भी जिसको मैं जानता पहचानता नहीं था, वो सब मेरे लिए उस समय परिवार ही लग रहा था। निश्चित तौर पर एक परिवार ही तो है, ये देश के लोग हमारे अपने ही लोग हैं। उस समय मुझे यह रियलाइज़ हुआ कि पूरी दुनिया मेरी है। पूरी दुनिया यदि मिलकर मेरे बच्चों को बचा लेती है, दुआ करती है, तो ईश्वर सुनता है। और वो जो घटना में अगर प्रकाश डालूं तो एक पिता के नाते मैं आपको बता दूं कि मैं बेहद ही डर गया था। उसमें कोई संकोच नहीं है कि देखिए मुकेश जी, जिस समय आपका दोनों बच्ची ऊपर चढ़ रही थी, गाड़ी को फोड़ रहा था हाथी, उस समय आप कितना डरे हुए थे? डर का परसेंटेज बताया जाए तो 100%। 100%? जी। आपको मन में उस समय क्या ख्याल चल रहा था? बस यह था कि मेरी डर को अब बच्चों के सामने नहीं दिखानी है। अगर मैं उस वक्त डर दिखाता और गिर पड़ता या बेहोशी के आलम में मुझे 10 लोग संभालने लगते, तो मैं अपने बच्चों को कैसे संभालता? क्योंकि इन्हें, मुझे पता है कि इन्हें मैं दिखूंगा तभी ये बच पाएंगी, तभी इनके अंदर बल मिलेगी। अपने आप को जैसे तैसे मैं उस अवस्था में लाया, मजबूत किया, हाथी के समीप जाता रहा, क्योंकि मैं खुद भी हाथी प्रभावित क्षेत्र से हूँ, जहाँ मैं पत्रकारिता करता हूँ। छत्तीसगढ़ क्षेत्र है, वहाँ पर मैंने बहुत ही झुंड में खतरनाक हाथियों को देखा है। नज़दीक से, समीप से जाकर कवरेज की है, शूट किया है, जहाँ पर अनेकों लोगों को उन्होंने धराशायी कुचल दिया है। धान को, फसलों को नुकसान भी पहुंचाती हैं वे। तो वहाँ भी हम रात गए भी जाते हैं, जहाँ पर एक भी महावत उनके ऊपर नहीं होता। तो एटलीस्ट यह तो था कि महावत है, और मैं ईश्वर से दुआ कर रहा था कि महावत गिरे ना। अगर महावत गिर जाता तो उस समय क्या हो? उसके पश्चात अगर महावत गिर जाते तो समझिए कि ईश्वर ही वहाँ से हट जाते। जिस प्रकार अर्जुन के रथ को कृष्ण भगवान खींच रहे थे, वैसे ही उस समय मुझे लग रहा था कि ये मेरे बच्चे जो अर्जुन हैं इस वक्त, अगर कोई इन्हें बचा सकता है तो वो महावत ही है, जो कृष्ण भगवान के रूप में वहाँ पर है। देखिए आप इतना टैलेंट अपने बच्चे को कहाँ से सिखाएं? एक्चुअली मैं, ये जो टैलेंट है ये मैं क्या बताऊँ, बच्चे मेरे दोनों ही मेधावी हैं। ये बच्ची अभी हाल ही में झंडारोहण की हैं अपने स्कूल के लिए, और जब ये थोड़ी बड़ी हुई तो ये कराटे स्पोर्टी भी हैं, कराटे भी जाती हैं, स्टेट लेवल चैम्पियन है। उस नाते इनके अंदर एक बल तो थी, हिम्मत तो था, किंतु लगातार इस कदर मौत के सामने चले जाना, उस तरह का हिम्मत तो खैर नहीं था इनके पास। लेकिन ये छोटी छोटी, कहते हैं ना कि बूंद बूंद से सागर भरता है, तो छोटी छोटी जो चीज़ें इनके सामने मैं पेश करते रहा, जैसे कि गिर जाओगे यह मत करो, ऐसा नहीं करता हूँ बेटा, संभल के करना, रोकता नहीं हूँ, करने देता हूँ। गिरते हैं तो मैं इनको यह नहीं बोलता कि चोट लगी है उठ जाओ, वेरी गुड, मजबूत हो गए। अभी क्या बोलते हैं पापा आपको? कि वेरी गुड, गिरने से मजबूत होते हैं।
ये चीज़ें होती हैं, छोटी छोटी चीज़ें जिससे बच्चों को बल मिलता है। आप उन्हें कुछ करने से रोके नहीं, आप वहाँ खड़े रहें, उन्हें करने दें, वह करेगा तब सीखेगा। आप यह सोचेंगे कि इसकी अभी उम्र नहीं हुई है तब वह करेगा। उसकी देखिए 5 साल का बच्चा अगर हो जाता है तो आप उसकी उम्र को मत तलाशिए। अगर हो सकता है कि वह ऐसा कुछ कर गुजरे जो कम आयु में ही हो जाए तो फिर, तो इसलिए रोकिए मत, सुरक्षार्थ आप उनके पास ज़रूर रहिए। और मैं तमाम दर्शकों से जिनके छोटे बच्चे हैं उनसे निवेदन करूंगा कि वह भी अपने बच्चों को रोके नहीं, उनको जो भी कार्य करने हैं भले अपने साथ रखिए, करने दीजिए। करेगा ही तभी तो प्रैक्टिकली सीखेगा। और इसके अलावा स्पोर्टी बनाइए, वह स्पोर्ट्स भी जानेंगे तो अगर गिरेंगे तो आपको नहीं खोजेंगे, अपने धूल को झाड़ेंगे फिर खेलेंगे। ये सारी चीज़ें हैं। देखिए जो आपका दोनों बच्ची है, लोग कहता है कि बेटा होना ज़रूरी है, उन तमाम लोगों को आप क्या कहिएगा जो बेटे के लिए कहते हैं और 5-7 बेटी करने के बाद भी बेटा का इंतज़ार करते हैं, वैसे लोगों को आप क्या कहिएगा? मैं यही संदेश देना चाहूँगा कि देखिए युग बदल रहा है। आप देखे होंगे कि कहीं फैक्ट्रीज नहीं थी, आज फैक्ट्रीज बन गई हैं। आप देखे होंगे किसी ज़मीन की वैल्यू नहीं थी, अचानक सड़क निकल जाता है और रातों रात उन ज़मीनों की वैल्यू हो जाती है। कई गांव जो है वह स्वर्ग जैसे हो जाते हैं। तो समय परिवर्तनशील है। कभी आप देखेंगे कि जो बाछा हुआ करता था तो बड़े प्यार से लोग पालते थे कि खेत जोतेगा, माने लड़का था ना वह। आज बाछा का आप देखेंगे कहीं चलन ही ख़त्म हो गया है। ट्रैक्टर जो है खेतों को जोत रही है, बाछा का चलन ख़त्म है। और बाछियों को कितनी केयरिंग की जाती है। ठीक उसी प्रकार यह भी समय बदल रहा है। इंसान में भी जो लड़कों की वैल्यू है, अब लड़कियों ने भी वह स्थान ग्रहण कर लिया। अब हवाई जहाज़ और चाँद तक पहुँच गई हैं लड़कियों के। देखिए बड़े भाग्य से लड़का होता है, लेकिन 100 भाग्य से यह लड़कियाँ होती हैं। तो मैं यही संदेश देना चाहूँगा कि लड़कियों की भी कदर उतनी ही करें, बल्कि उससे बढ़कर करें, क्योंकि इनमें जो सहनशीलता होती है वो कहीं ज़्यादा होती है। और इनकी जो इनकी माँ जो हैं रोज़ जो अच्छे भोजन बनाने का प्रयत्न करती हैं, उन्हें फ़िक्र होती है। कई बार तो हमें डांट भी फटकार मिली है ना परी, कि कितना अभी खेलते हैं, अभी पढ़ने अभी बैठे नहीं हैं। और पढ़ने का दबाव बिल्कुल ना दें, पढ़ते हैं, खेलते हैं, फिर पढ़ते हैं। मेरे बच्चे दोनों ही, हाँ बेटा आप पढ़ लिए, अब चलो खेलते हैं। उसके बाद फिर हम पढ़ने बैठते हैं ना बेटा। तो वह जो एक दबाव होता है पढ़ाई का, वह खेल खेल में समाप्त हो जाता है। और यह बच्चे आज मेधावी छात्र बन जाते हैं। तो खेलना भी उतना ही ज़रूरी है। चलिए